हाय जंकुक। जिमिन ने बताया तुम्हारे बारे में। बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट हो तुम। सियोल यूनिवर्सिटी का कंपटीशन एग्ज़ाम निकालना कोई आसान बात नहीं है। थैंक यू सर। कॉल मी यूंग। बाय द वे मैंने तुम्हारी 2 क्लासेस फिक्स की हैं। दोनों ही क्लास में तुम्हें क्लास 12th के स्टूडेंट को पढ़ाना होगा और तुम्हारी इनकम $1500 होगी। तुम्हें कोई शिकायत है क्लास या फिर इनकम को लेकर? नहीं सर, आई मीन यू, आई एम ओके विद इट। ओके देन तुम कल से क्लास देने के लिए आ सकते हो जंकुक। थैंक यू यू। आपको नहीं लगता तेयोंग कुछ ज़्यादा ही खुद में खोया खोया लगता है आजकल? अच्छा ही है, वरना पूरा दिन घूमता ही रहता था। कम से कम अब शांति से घर पे तो बैठा है। प्रॉब्लम क्या है आपकी? हर बात पे मेरे बेटे की खामियां निकालते रहते हो। खामियों के अलावा और क्या है ही तुम्हारे बेटे में? पूरा दिन बस आवारागिरी करता रहता है। कोई लड़की नहीं देगा अपनी अगर ऐसी ही हरकतें रही नवाबजादे की तो। खबरदार, जो मेरे बेटे को ऐसा बोला भी तो इतनी सुंदर बहू लाएगा मेरा बेटा कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। एकदम ब्यूटीफुल, टैलेंटेड और फैशनेबल डॉटर इन लॉ लाएगा मेरा बेटा। टैलेंटेड? कौन? वो जेनी? वो तो खुद इसकी तरह है। और वो कब से टैलेंटेड हो गई? जेनी ही तैयार हो जाए तभी इसकी शादी हो सकती है, वरना कोई टैलेंटेड लड़की इसको पूछेगी भी नहीं। तयोंग देख क्या बोल रहे हैं तेरे अप्पा। तू कुछ इनको बोलता क्यों नहीं? क्या बोलूँ मैं मॉम? पर आप चिंता मत करो, आपने जैसा बोला है एकदम ब्यूटीफुल, टैलेंटेड और फैशनेबल सन इन लॉ लाऊंगा मैं आपके लिए। सन इन लॉ? हाँ सन इन लॉ। क्या तुम्हें कोई मिल गया तयोंग? क्या वो प्रिटी है? नहीं, वो सिर्फ प्रिटी नहीं, प्रिटीएस्ट है। और वो बहुत टैलेंटेड भी है। आपको पता है सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी के कंपटीशन एग्ज़ाम में उसने टॉप भी किया है। देखना मॉम, जब मैं उसको शादी करके घर पे लाऊंगा ना, अप्पा का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। फिर तू भूल जा बेटा उसको, क्योंकि वो तो नहीं करेगा तुझसे शादी। मॉम देखो कितनी मनहूस बातें कर रहे हैं अप्पा। इनसे कह दो अगर फिर से इन्होंने ऐसी कोई भी बात की तो मैं इनसे बात नहीं करूँगा। और जब इनका सन इन लॉ आएगा इस घर में तो मैं उसे भी इनसे बात नहीं करने दूँगा। आपने ऐसा क्यों बोला? देखो तो ज़रा कैसे मूड ऑफ हो गया उसका। हनी, तयोंग कुछ ज़्यादा ही नहीं सीरियस लग रहा है इस बार। इस बार नहीं, पहली बार मेरा तयोंग किसी को लेकर सीरियस है। इट्स अ गुड साइन कि वो बदल रहा है। आई होप जो भी वो लड़का है वो मेरे बेटे को मिल जाए। Meanwhile, देखा प्रीति, अब तो अप्पा भी तुम्हारी तरह बातें करने लगे हैं। क्या चाहते हो तुम कि अप्पा मेरा ऐसे ही मजाक उड़ाते रहें? प्लीज़ मान जाओ ना, कमी क्या है मुझ में? इतना तो हैंडसम हूँ, और क्या चाहिए तुमको? फ़ोन किधर है मेरा? मिल गया। प्रीति ने अब तक फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की। कितना जिद्दी है ये लड़का, और कितना तड़पाएगा मुझे सिर्फ फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए। meanwhile, फाइनली आई मेड इट। अब मैं अम्मा अप्पा को और प्रॉब्लम झेलने नहीं दूंगा। अब मैं उनकी फाइनेंशियली हेल्प कर पाऊंगा। अब लग रहा है लाइफ में मैं जो कुछ चाहता था वो मैं कर पा रहा हूँ। सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसे मैंने सोचा था। स्कॉलरशिप से मैं अपनी कॉलेज की फ़ीस और खाने के बिल्स पे करूँगा, और कोचिंग क्लासेस की सैलरी मैं मॉम को दूँगा। मॉम मुझ पर बहुत प्राउड फील करेंगी। मैं बस यही तो चाहता था अपनी लाइफ से। मैं बस तुम्हें चाहता हूँ जंकुक। आई प्रॉमिस, अगर तुम मुझे मिल जाओ तो मैं कभी भी गॉड से कुछ और नहीं मांगूंगा। आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी माइन। meanwhile, जंकुक कितना क्यूट नेम है, बिल्कुल उसकी तरह। आज मैंने कॉलेज में कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया। थैंक गॉड जंकुक ने नहीं देखा, वरना वो क्या सोचता मेरे बारे में। आई फील एम्बेरस्ड नाउ, बट मैं जंकुक के लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव फील कर रहा था। पता नहीं क्यों, पर मैं उसको सबसे प्रोटेक्ट करके रखना चाहता था।
शायद इसीलिए जब तायोंग ने मुझे जंगकुक से दूर रहने को बोला तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। थैंक गॉड जिमिन ने जंगकुक से सब कुछ पूछ कर मुझे बता दिया, वरना तायोंग को जंगकुक का बॉयफ्रेंड सोचकर भी मेरा दिल जला जा रहा था। वो एकदम बेबी की तरह है और बेबीज़ को प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। फ्रॉम नाउ आई विल प्रोटेक्ट हिम। डोंट बी स्कैर्ड जिमिन, मिंगयू जंगकुक को सिर्फ फ्रेंड मानता है। पर उसकी चिंता से भरी आंखें अचानक से इतनी चमक क्यों गई थी जब मैंने उसे बताया कि जंगकुक तायोंग का बॉयफ्रेंड नहीं है। चुप कर जिमिन, तू कुछ ज़्यादा ही सोचता है। जंगकुक न्यू स्टूडेंट है और मेरा फ्रेंड भी है, इसलिए मिंगयू जंगकुक की इतनी फिक्र कर रहा था क्योंकि वो मेरा भी फ्रेंड है। तू फालतू में इतना नेगेटिव सोच रहा था। जंगकुक न्यू स्टूडेंट है और तायोंग यूनिवर्सिटी का बैड बॉय है, इसलिए मिंगयू को जंगकुक की फिक्र हो रही थी। बिकॉज मिंगयू इज़ सो काइंड हार्टेड, आई लव हिम सो मच। और मुझे पता है वो भी मुझे पसंद करता है, पर अब तक उसको इस बात की रियलाइजेशन ही नहीं हुई है। पागल कहीं का। हाउ कैन यू डू दैट तायोंग? क्या तुम मुझे सच में भूल गए हो? आई नो हम दोनों हुकअप रिलेशनशिप में थे, पर क्या तुम्हें मेरे लिए कभी हुकअप के अलावा कोई फीलिंग्स नहीं फील हुई? क्यों तायोंग? आई एम ऑल्सो ब्यूटीफुल। फिर ऐसा क्या है उसमें जो तुम मुझे छोड़कर उसके पास चले गए? मे बी जंगकुक अभी तायोंग को भाव नहीं दे रहा है, इसलिए तायोंग जंगकुक के पीछे पीछे भाग रहा है। एक बार जंगकुक ने हाँ कह दिया तो उससे भी तायोंग का मन भर जाएगा और वो फिर वापस से मेरे पास आ जाएगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। आई लव यू अम्मा अप्पा, आई विल बी द बेस्ट सन फॉर बोथ ऑफ यू। मैं कभी भी आप दोनों के विश्वास को नहीं तोड़ूंगा। आई लव यू जंगकुक, आई लव यू सो डैम मच। मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूँगा। आई वॉन्ट टू सी हिम सो बैडली। क्या मैं हॉस्टल में जाऊँ उसको देखने के लिए? नहीं नहीं तायोंग, ऐसी बेवकूफ़ी बिल्कुल भी मत करना। वो तेरे साथ कंफर्टेबल फील करने लगा है तो आधी रात को उसके पास जाकर उसको अनकंफर्टेबल फील करवाने की तो सोचना भी मत। पर मैं क्या करूं, मेरा प्रीति को देखने का मन कर रहा है। प्रीति का फ़ोटो, हाँ आज प्रीति की फ़ोटो से काम चला ले, कल यूनिवर्सिटी जाकर देख लेना जी भर के उसको। गॉड मैं क्या करूं, आई लव हिम सो डेस्परेटली। जंगकुक, हिज नेम इज़ सो गुड जस्ट लाइक हिम। कल जाकर मैं उससे ढेर सारी बातें करूँगा। आज तो मैं उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर पाया, पर क्या मैं उससे कल भी बात कर पाऊँगा? पता नहीं क्यों, पर जब भी मैं उसके पास होता हूँ मुझे बहुत नर्वस फील होता है। पता नहीं ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जल्दी से सो जा जिमिन, कल एक अच्छी सी ड्रेस पहनकर सुंदर बनकर कॉलेज भी तो जाना है, वरना अगर देर तक जगा तो तेरे डार्क सर्कल हो जाएंगे। तो मिंगयू से अखियाँ मिलाने की जगह तुझे अखियाँ चुरानी पड़ेंगी। तायोंग विल कम बैक टू मी, बस मुझे ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ही विल डेफिनेटली कम बैक टू मी।